ट्रस्ट ऑफ इंडिया एवं रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले भारत राष्ट्र के सामने चुनौतियां और समाधान विषयक गोष्ठी के स्थानीय कोऑर्डिनेटर सीए सतीश संजैन ने मीडिया को बताया कि ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन और रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ कल शाम को 4 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन हॉल सिगरा में भारत राष्ट्र के सामने चुनौतियां और समाधान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। उसी के लिए आपके सामने प्रस्तुत लर्नेड स्पीकर्स हैं। ये सारे लोग कल उसमें अपना व्याख्यान देंगे। ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन एवं रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ के संयुक्त तत्वावधान में 9 अक्टूबर रविवार को सायं 4 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा में आयोजित होने वाले भारत राष्ट्र के सामने चुनौतियां और समाधान विषयक गोष्ठी के मुख्य वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन, राष्ट्र चिंतक एवं विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं राष्ट्र चिंतक सुशील पंडित, रॉ के पूर्व अफसर कर्नल RSN सिंह के साथ एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बात करते हुए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के बारे में बताया। सभी ने राष्ट्र के प्रति चिंतन व्यक्त करते हुए कहा कि आज जो देश के हालात हैं उस पर हर किसी को आगे आकर उस चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और एकजुट होकर के राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। 353 साल से ये हमारा शिवलिंग वहाँ पर दबा कर रखा गया था। 16 मई को भोलेनाथ सामने आ गए। अभी हमको दावादारी को 1 साल हुआ है मात्र, और इतना केस आगे बढ़ चुका है और मैं समझता हूँ ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। जनता सहयोग कर रही है, जनता की सहयोग चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट भी हमारा सपोर्ट करेगी। जनमानस की इच्छा को देखते हुए और 24 के इलेक्शन को देखते हुए उनको भी कुछ न कुछ पार्लियामेंट को ये सोचना पड़ेगा कि जनता की धार्मिक भावना के साथ क्या किया जाए। सर, आपने पार्लियामेंट का नाम लिया, लेकिन उसी पार्लियामेंट में बैठे कुछ लोग इस चीज़ को झुठलाने में ज़्यादा प्रयासरत हैं कि ये नहीं है। देखिए, डेमोक्रेसी में संख्या बल से काम होता है। आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में जाके मेन निर्णय होता है, वहाँ पर मैं 2/3 मेजॉरिटी है इस पॉइंट पर, 2/3 के लगभग, यानी 2/3 नहीं तो 60% आई है। तो जो प्रस्ताव पास होगा, जो ला पास होगा, 60% करेगा। और साथ साथ राज्यसभा में भी बहुत जल्दी मेजॉरिटी होने जा रही है। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में कहते हैं, फैक्ट के साथ हम पब्लिक परसेप्शन बना रहे हैं, क्योंकि पब्लिक के दबाव में हमने देखा है इस देश में फैसले बदलते हैं। और हमने ये भी देखा है कि 7 तारीख को जो आने वाला फैसला था, सिर्फ उस कोर्ट के पास एक मस्जिद थी और 15,000 मुसलमान खड़े हो गए, तो वो फैसला जो है अब 21 अक्टूबर को दिया जाएगा। तो ये देश भीड़ तंत्र से चल रहा है, कानून से नहीं चल रहा। दिखता तो है कानून से, अगर कानून से चल रहा होता तो हज़ारों लोग सड़क पे खड़े होकर के ये नहीं कहते सर तन से जुदा, क्योंकि भारत की आईपीसी में है इसका प्रावधान, लेकिन भारत की आईपीसी नपुंसक हो जाती है। ये एक तरफा चल रहा है। जो सड़कों पे मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ रहा है, लेकिन एक बेटी पढ़ी लिखे परिवार की, उसको इसलिए अंदर बैठ के छुपी हुई है कि कुछ जिहादियों ने पूरे देश में आतंक मचा दिया है। एक पूरी बात सुन लीजिए। और इस देश के कोर्ट में वकील साहब कहते हैं कि नुपुर की वजह से सब कुछ हो गया। तो नुपुर की वजह से अली की हत्या हुई थी, नुपुर की वजह से फातिमा की हत्या हुई थी, जंगे बदर नुपुर की वजह से हुआ था, पार्टीशन नुपुर की वजह से हुआ था। ये पाखंड है। दम नहीं है आप में कि आप लीजिए लॉजिक पे बात करें, इसलिए आप इधर उधर की बात करते हैं। जी, इस सरकार की घोषणा तो उसको ठीक करने की है, और इस सरकार ने इस विषय में बहुत बार आश्वासन दिए हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो उस इच्छा को परिलक्षित नहीं करती हैं। कड़ी कार्रवाई की इच्छा शक्ति का अभाव और एक दिल जीतने की सनक, इस कारण कश्मीर में स्थितियां वैसी नहीं सुधर रही हैं जैसी कि जिसका सुधारने का अवसर भी था और आवश्यकता भी थी। ये एक दुर्भाग्य है कि हम अपने ही देश में
शरणार्थी बने हुए हैं। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इस युग में जब यह देश एकजुट है, इस देश का बहुत बड़ा सैन्य बल है, जब इस देश में न्यायालयों की पूरी श्रृंखला है, जीता जागता संचार माध्यम है, प्रेस है, मीडिया है, पुलिस है, अर्धसैनिक बल हैं, मानवाधिकारों की घोषणा है और इन सब के होते हुए भी लाखों की संख्या में हिंदुओं से घाटी खाली करा ली गई और आज तक किसी भी जघन्य अपराध की, घिनौने उन पापों की किसी को सजा नहीं मिली, किसी पर मुकदमा नहीं चलाया गया, किसी को दोषी नहीं पाया गया, किसी पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, किसी को फांसी नहीं लगी है। 370 को आप 3 हिस्सों में समझें। एक हिस्सा है लद्दाख का। लद्दाखी बड़े खुश हैं और हम और पुष्पेंद्र जी वहाँ अखनूर गए थे। अभी फिर हमारा कठुआ का दौरा होने वाला है, ठीक है। तो लद्दाखी लोग बहुत खुश हैं, खास करके लद्दाख के बौद्ध जो बहुमत में है वो बहुत खुश हैं कि वो अपना अब जो डेस्टिनी जो है, अपना जो दिशा और है वो खुद तय करेंगे। तो एक बहुत ही ऊर्जा है, खुशी की लहर है और एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही। दूसरा एक हिस्सा है जम्मू। आपको मालूम है जम्मू के हिंदू बहुत खुश हैं और वो इसलिए खुश हैं कि उनका ये कहना है, जो मैंने बातचीत की लोगों से, उन्होंने कहा कि अगर ये 370 नहीं हटता और ये सरकार नहीं आती तो उनका वही हश्र होने वाला था जो कश्मीर के पंडितों का हुआ। और मैंने वहाँ के कई सरकारी ओहदेदारों से मिला, उनका ये कहना था कि हमने भारत के दूसरे प्रांतों में, दूसरे शहरों में हमने विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया था। अब रही बात कश्मीर की घाटी की, तो कश्मीर घाटी में भी एक बहुत बड़ा तबका था और जैन के उस में, जैसे ये गुज्जर थे जो पहाड़ी मुसलमान हैं, जो वहाँ के अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो भी बहुत खुश हैं। हाँ, कुछ लोग दुखी हैं जो पाकिस्तान परस्त जिहादी हैं और उनकी संख्या, मैं इतना कह रहा हूँ कि संख्या में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो वारदातें करते हैं दहशतगर्दी की, तो इसलिए आपको लगता हो। लेकिन ये भी बता दूँ कि इन्फिल्ट्रेशन जो है पूरे LOC में बहुत पहले से बिल्कुल 90% कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी मैं आपको चेतावनी दे दूँ कि इंटरनेशनल बॉर्डर के सेगमेंट में ड्रोन की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब तो 10-10, 15-15 किलो के पेलोड के वो आ रहे हैं, हथियार भेजे जा रहे हैं। तो ये एक हिंदुस्तान के सामने ये ड्रोन की जो खतरा है, इसकी जो चुनौती है, ये एक अपने आप में एक नई बात है जिसका हम लोग उसका रिस्पांस ढूंढने में सरकार लगी हुई है। कुछ कामयाबी मिली है और बहुत कुछ करना बाकी है।